किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण को जाने अनजाने में छूने से करंट का झटका लगा। दोस्तों, आपके घर में भी कभी न कभी फ्रिज, वॉशिंग मशीन या गीजर ने ऐसा झटका जरूर दिया होगा। और आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रक्षक यानी अर्थिंग या तो खराब है और या तो है ही नहीं। अगर आप एक साधारण इंसान हैं जो अपने परिवार को करंट से बचाना चाहते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हैं जिन्हें एग्जाम और इंटरव्यू में अर्थिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं अर्थिंग क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन के मेटलिक पार्ट को एक वायर के जरिए जमीन के अंदर दबी हुई प्लेट या रॉड से जोड़ना, इसी को अर्थिंग कहते हैं। लेकिन क्यों? दोस्तों, हमारी पृथ्वी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जो एक्स्ट्रा या लीक करंट को अपने अंदर समा लेती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अर्थिंग क्यों जरूरी है? इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं जो हर एक फ्रेशर को पता होना चाहिए। कारण नंबर 1, ह्यूमन सेफ्टी। दोस्तों, मान लो एक रेफ्रिजरेटर या फैक्ट्री की लेथ मशीन है। किसी वजह से अंदर का फेज वायर कट करके मशीन के लोहे की बॉडी में टच हो गया और फेज का करंट पूरे लोहे की बॉडी में आ गया। तो दोस्तों, इसको कहते हैं इंसुलेशन फेलियर या लीकेज करंट। दोस्तों, अगर मशीन की अर्थिंग नहीं है तो क्या होगा? जब किसी मशीन में इंसुलेशन फेलियर या लीकेज करंट होता है तो मशीन के पूरी बॉडी में फेज करंट आने लगता है और वह फेज करंट अपना सर्किट पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। जब हम उसकी बॉडी को टच करते हैं, छूते हैं, तब वह फेज करंट हमारे शरीर को रास्ता बना के हमारे शरीर के अंदर से अपना सर्किट पूरा करता है। तब हमें करंट का झटका लगता है। लेकिन अगर अर्थिंग है तो क्या होगा? दोस्तों, अगर अर्थिंग की हुई है तो क्या होगा? दोस्तों, करंट को पता है कि इंसान के शरीर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 1000 ओम, और अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लगभग 1 से 5 ओम। दोस्तों, करंट का रूल है, करंट हमेशा छोटा से छोटा रास्ता अपनाता है, इसीलिए सारा लीक करंट अर्थिंग वायर से होते हुए सीधे जमीन के अंदर चला जाता है और आप टच भी करोगे तब भी करंट का झटका नहीं लगेगा। अब आते हैं कारण नंबर 2, वायर और इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन। दोस्तों, अगर आप नए हो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में तो ये बात दिमाग में बैठा लो, जब हैवी करंट लीक होता है और रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ पर स्पार्किंग होती है, वहाँ गर्मी बढ़ती है और पूरे पैनल में आग लग जाती है। और अगर प्रॉपर अर्थिंग की होती है तो लीक करंट होते ही सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे करंट अचानक बहुत बढ़ जाता है। तो आप सोचेंगे इससे क्या होगा? दोस्तों, आपका एमसीबी तुरंत ट्रिप कर जाएगी, यानी मशीन भी बच गई और आग लगने का खतरा भी खत्म हो गया। अब आते हैं कारण नंबर 3 पर, लाइटिंग प्रोटेक्शन यानी आसमानी बिजली। दोस्तों, सिर्फ घरों के अंदर की बिजली ही नहीं, जो आसमानी बिजली कड़कती हुई गिरती है उसे भी अरेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और सब स्टेशनों में लाइटिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं, जो लाखों करोड़ों वोल्टेज को 1 सेकंड में जमीन के अंदर भेज देते हैं। दोस्तों, आईटीआई और फ्रेशर के लिए प्रो टिप अब जो बताने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनो, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब टिप नंबर 1, अर्थिंग वायर का कलर कोड क्या होता है? इंडिया में हमेशा हरा या हरे पीले रंग के वायर का यूज होता है अर्थिंग के लिए। फेज के लिए रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल के लिए
ब्लैक वायर का यूज होता है। इसके बाद टिप नंबर 2, अर्थ की पिन मोटी लंबा क्यों होता है? दोस्तों, 3 पिन प्लग तो आपने देखा होगा, उसमें ऊपर वाला जो पिन होता है मोटा और लंबा होता है। तो दोस्तों, लंबा इसलिए होता है ताकि जब आप प्लग को सॉकेट के अंदर डालें तो पहले अर्थिंग कनेक्ट हो, मतलब सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पहले मिले। और मोटा इसलिए ताकि उस पिन का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जिससे कि करंट आसानी से फ्लो करे। दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा, जितना ज़्यादा मोटा कंडक्टर होगा, उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। दोस्तों, आते हैं टिप नंबर 3 पर, अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, अच्छे अर्थिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस वैल्यू जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। पावर स्टेशन में 0.5 ओम से कम होता है, इंडस्ट्रीज में 1 ओम के आसपास होता है, घरों में 5 ओम से कम होता है। तो दोस्तों, अर्थिंग कोई ऑप्शन नहीं है, यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे पहला नियम है, सेफ्टी फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल का काम करते समय अर्थिंग से समझौता मत करना। अगर आज इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आप चाहते हो कि ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो लाता रहूं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो न्यूट्रल और अर्थ के बीच अंतर पर लाने वाले हैं, जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।